हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी अपने भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग अच्छे से रहें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और मुझे सपोर्ट किया। मुझे भविष्य में भी इसी तरीके के आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे विषयों पे वीडियो बना सकूं और आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, इसीलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। कल हमने एक बात की थी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उस समय बच्चों को किस तरीके से हम सपोर्ट करें कि वो एक नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकें और एक पॉजिटिविटी आ सके। ये पॉजिटिविटी सभी के लिए ज़रूरी है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण मेरे लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, उनके बच्चों के फ्रेंड सर्कल के लिए, यहाँ तक कि माता पिता के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। इसे कोई बर्डन लेकर के ना चले, बल्कि इसे ये सोचे कि जिस चीज़ को हम परिवर्तित करना चाहते थे उसे ऊपर वाले ने परिवर्तन करने का एक बहुत अच्छा मौका दिया। सभी लोग स्कूल मैनेजमेंट जैसे क्लासेस में और जगह पे कैमरे लगा लगा के परेशान थे कि हम बच्चों की हर एक एक्टिविटीज़ देख सकें, वो कुछ गलत ना कर पाएँ। हम टीचर्स को वॉच कर सकें, जिससे कि हम उनके बिहेवियर को और अच्छा बना सकें, वो हमें पूरा सपोर्ट करें, हमारे बच्चों को बेस्ट आउटकम मिल सके। इन तमाम तरीके का जो हम एक अच्छी कोशिश जो करना चाहते थे, वो इस कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। उस अवसर का उपयोग करें हम, और उपयोग करने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हमें याद रखनी होंगी, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज़ का उपयोग करने लगते हैं और उपयोग कब वो दुरुपयोग में बदल जाता है, इस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते। हमने कल बात की कि हमें किस तरीके से अपने बच्चे के लिए अपने घर के माहौल को बदलना है, अपनी चीज़ों में परिवर्तन करना है। तो आज एक छोटा सा स्टेप हम लोग को और उठाना पड़ेगा। वो स्टेप होगा हमारा कि हमारे बच्चे जब भी ऑनलाइन क्लासेस करें या मोबाइल यूज़ करें तो हम उन्हें वॉच करें। ऐसा वॉच ना करें कि उन्हें हमसे चिढ़ होने लग जाए कि अरे जब देखो तब मम्मा या जब देखो तब पापा हमें देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक उन्हें इस तरीके की फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, हम फ्री हैं मोबाइल यूज़ करने के लिए। और एक जो गार्जियनशिप की जो शैडो होती है वो भी उन पे लगातार बनी रहे। मतलब कि कहने का ये है, जहाँ पर हम अपने बच्चों को ऐसी केयरिंग के साथ वॉच करते हैं कि उन्हें हमारा सपोर्ट भी मिल सके और उन्हें अपने काम करने की पूरी फ्रीडम भी मिल सके, वहाँ बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा होता है, एक पॉजिटिव वे में होता है। ये कहिए कि जिस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए उस दिशा में उनकी वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। अगर हम ये देखें कि बच्चे लगातार क्या कर रहे हैं तो इससे उन्हें हमसे चिढ़ होने लग जाएगी। बट हम देखने के कुछ और भी तरीके अपना सकते हैं। जैसे हमने अगर अपने बच्चे को अपना मोबाइल दिया तो मोबाइल देने के पहले हमें उन्हें ये बताना होगा कि बेटा इस दौरान अगर किसी का फ़ोन आता है तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करिएगा। हम फ़ोन पे बात करके आपको वो फ़ोन फिर से हैंड ओवर कर देंगे। फ़ोन कॉल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने फ़ोन ले लिया, हम आपको आपकी ज़रूरत पे फ़ोन नहीं देंगे। फ़ोन आप उनको उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दीजिए और उन्हें ये सिखाइए कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे एडिक्टेड हो जाइए कि नहीं, अब मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे मम्मा मोबाइल दे दीजिए, हाँ अब मैं सोने जा रही हूँ तो मुझे मोबाइल चाहिए। या पर्टिकुलर कुछ ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी जो सीरीज़ में आती हैं, जिसमें बच्चे क्या होता है कि एक के बाद एक सीरीज़ देखते चले जाते हैं। तो वो धीरे 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 करके वो उस, जैसे हम किसी ड्रग के एडिक्टेड होते हैं ना, उसी तरीके से हम नेट यूज़ करने के भी एडिक्टेड हो जाते हैं। हमें उस चीज़ से बचना है। हालांकि हम ये इस चीज़ को बचने के लिए कह रहे हैं, हम जो माध्यम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक वीडियो ही है, बट ये एक हमारी ऐसी वीडियो है, ये एक ऐसी एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे हम बचने की बात कर रहे हैं कि हाँ हमें इसके दुरुपयोग से कैसे बचना है, हमें इसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचना है। दूसरी चीज़
जब हमने ये बच्चों को एहसास दिला दिया कि नहीं, आप जब यूज़ करना चाहेंगे या जब आपके एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होगी तो हम आपको दे देंगे। तो सेकंड स्टेप में हमें ये फोकस करना होगा कि जैसे ही हमारे बच्चे ने मोबाइल यूज़ किया तो उसके सामने नहीं, बट थोड़ा सा साइड होकर के या बीच में टाइम ले करके हमें ये देखना होगा कि हमारा बच्चा जो देख रहा है वो उसने किन किन चीज़ों को देखा। इस चीज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के हिस्ट्री में जा कर के या किसी दूसरे और ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने क्या देखा। देखिए, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी का लेवल होता है उससे कई गुना ज़्यादा क्यूरियोसिटी का लेवल बच्चों में होता है। बच्चे सही चीज़ सीखें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी उत्सुकता को या उनकी जो जानने की जो इच्छा है कि हाँ मम्मा ये कैसे होता है, मम्मा वो पर्टिकुलर गन कौन सी है, या मम्मा उसने फ़ाइट की तो क्या उसको रियल में इतना खून निकला होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उतनी ऊंचाई से जंप करें तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें ये रियलिटी बतानी होगी। रियलिटी बताने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े जब एज ग्रुप के बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने सही बता दिया कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं होता, ये तो कोई और करता है, या इसमें कुछ एडिटिंग की जाती है, उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है। बट छोटे बच्चे जो होते हैं नहीं, उन्हें हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है। जैसे अगर उन्होंने प्याज देख लिया तो मम्मा ये प्याज आप दुकान से ख़रीद के लाएँ, पापा प्याज दुकान से ख़रीद के लाएँ, तो क्या प्याज दुकान में बनाई जाती है, कैसे होती है प्याज। अगर वही 5 मिनट का आप समय निकाल करके उस क्यूरियोसिटी को शांत करते हुए उन्हें उस तरीके की कोई एक वीडियो दिखा दीजिए, या ऐसी किसी जगह कभी जब आपकी आउटिंग हो, आपको जाना हो, तो उनकी उस बात को याद करके यहाँ पे कोरिलेट करके अगर उन्हें समझाइए तो वो अपनी क्यूरियोसिटी का एक सही हल पा सकेंगे। एक उन्हें राइट आंसर मिलेगा जिसके माध्यम से हाँ वो अपनी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए सही दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि जब हम उन्हें नहीं बताते तो वो किसी दूसरे माध्यम से उन चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि सामने वाला जो हो वो उस चीज़ को आपके दृष्टिकोण से न बताए, कुछ दूसरी तरीके से बता दे, मिसलीड कर दे या मिसगाइड कर दे, या बच्चे जिस साधन से जानने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका उन्हें गलत बता दे। तो हमारे बच्चे न गलत जाने, इसके लिए हम ही कोई एफ़र्ट्स करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोचें कि ऐसा हो, अच्छा हो, अच्छा। तो सिर्फ सोचने मात्र से अच्छा नहीं होता, हमें उसके लिए एक कहें तो प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे कि नहीं ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को बतानी है। तो पहला तो हमें ये देखना होगा कि हम उनके ऊपर कंट्रोल करें। तो कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि उन्हें उनकी ये ना लगे कि हमें लॉक कर दिया गया है, वो उड़ें भी, आकाश में उड़ें भी, और हमें ये भी पता हो कि वो किस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। तो एक तो वहाँ पे कंट्रोल किया हमने। दूसरा हमने ये देखा कि जो हमारे बच्चे की हिस्ट्री है, हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। हमारे बच्चे अगर मोबाइल लेते हैं तो उससे उन्होंने क्या सीखा। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है बहुत कुछ छूने की। अगर मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर पड़ रहा है तो हम उसी को छू रहे हैं, जिसको जनरली हम लोग पेचकस भी कहते हैं घर में, उसी को छू रहे हैं। या कोई नया खिलौना आ गया तो उसी को खोल बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही सब चीज़ें देखनी है कि अगर बच्चा हमारा कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके लिए प्रोडक्टिव है, यानी कि अगर उसने किया, जैसे मान लीजिए उसने किसी चीज़ को खोला, तो हो सकता है उसे वो चीज़ बंद ना करना है, बट उसने एक लेसन तो सीखा ना कि उस चीज़ को हम किस तरीके से खोलेंगे। इसी तरीके की अगर कोई अगली प्रॉब्लम उनके सामने आती है तो वो तुरंत उस चीज़ को सॉल्व करने की आदत बना लेंगे। जिस तरीके से बच्चे ने आज खोलना सीखा है वो कल बंद भी करना सीखेगा। हमें इस चीज़ के लिए उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंटल वे में करके सीखना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंटल वे में क्या होता है कि आप बच्चे को कुछ इच्छा हुई, उत्सुकता हुई कि ये कैसे होगा, तो ये कैसे करने के लिए उन्होंने उस चीज़ को ओपन करना स्टार्ट किया। उन्होंने फिर उसमें पहले ओपन करने के लिए कुछ हाथ का यूज़ किया। जब वो ओपन नहीं हुआ तो उसे पटक दिया। पटकने से भी अगर वो नहीं खुल रहा है तो उसके साथ कुछ और कलाकारी कर दी। मतलब कुछ भी तरीका अपने हिसाब से बिना हमारे आपके बताए वो अगर यूज़ करते हैं तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो हमारे लिए कई बार बहुत हेल्पफुल साबित होता है, तो कई बार हार्मफुल भी होता है। तो बस इसी चीज़ का एक बैलेंस वे में हमें सब कुछ करना है। ये बैलेंस कैसे होगा, ये आपको डे टू डे करने पे आएगा। ये बच्चे आपके साथ किस तरीके से बैलेंस बनाएंगे, ये उन्हें भी करने पे आएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि मेरी जो कही बातें हैं, जो मैंने आपसे शेयर की, जो अपने एक्सपीरियंस आपको बताए, वो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके बच्चे हार्मफुल एफ़र्ट से बच सकें।
मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सही उम्र में बच्चों को पता चले, जैसे कि कुछ वायलेंस वाली घटनाएं होती हैं। अब अगर हम उस 4 साल के बच्चे को उस तरीके की वायलेंस वाली घटनाएं दिखाएं तो बच्चा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाए, वायलेंट हो जाए या बहुत डरा सहमा सा रह जाए। मगर एक 12 साल के बच्चे को अगर हम धीरे धीरे मतलब कुछ एक लेवल तक, मतलब कभी 2% बताया, फिर उस चीज़ के बारे में समझाया, फिर कुछ और बताया, ऐसे ऐसे समझाते समझाते उनके एक IQ लेवल, उनके एज लेवल के अकॉर्डिंग हम कितना पता होना चाहिए वहाँ तक अगर बता दें तो बच्चे हमारे एकदम सही सही ग्रोथ कर पाएंगे। उनका मेंटल स्टेटस, उनका फिज़िकल स्टेटस, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को फोकस करती हूँ कि उनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, उनका वे अच्छा होना चाहिए। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? इसका एक रीज़न ये है कि जब हम एक ऐसे एज ग्रुप में पहुँचते हैं जहाँ हमें अर्निंग करनी होती है, वहाँ अगर हमने बचपन में एडजस्टमेंट करने की हैबिट नहीं बनाई होती है, सही ग्रोथ करने का नहीं एक पैटर्न सीखा होता है, तो वो चीज़ें हमें आगे चल कर के फ्यूचर में बहुत परेशान करती हैं। क्योंकि वही नहीं सीखी हुई चीज़ें हमें भविष्य में भी आगे कुछ सीखने से रोकती हैं, हमारे अंदर एक हेजिटेशन लाती हैं, हमारे अंदर ये फीलिंग लाती हैं कि अरे हमने ऐसा कहा तो सब हंसेंगे, मुझे ये नहीं आएगा तो मुझे शेम फीलिंग होगी, मेरे फ्रेंड को तो ये बहुत अच्छा आता है। मतलब हर बात में हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। कारण ये है कि लोगों ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। लोग हमें ये कहते हैं बचपन में कि तुमसे अच्छा तो शर्मा जी का बेटा है, तुमसे अच्छा तो वर्मा जी का बेटा है। इस तरीके के एग्जाम्पल को सुन सुन के हम बड़े होते हैं। तो हम सही हैं इस चीज़ को जज करने के लिए भी हम एक वही कंपेयर मेथड अपनाते हैं। मेरे पास टीवी नहीं है तो अच्छा, मान लो मैं टीवी ले आया दूसरे से कंपेयर करने के लिए। मेरे पास एंड्रॉयड 20,000 का नहीं है तो मैं 20,000 का ले आऊँ। बट हर बार आप उस चीज़ को कंपेयर करके मत देखिए, अपने बेटर के लिए देखिए। क्या आपको ज़रूरत है उस 20,000 रुपये के फ़ोन की? अगर आपको ज़रूरत हो तो बेशक खरीदिए, कोई नहीं रोकता आपको। मगर आप वही करिए जो आपके लिए सही हो, जो आपका मन कहता हो सही। क्योंकि सही चीज़ की क्या करना है ये सुनने की जब हमारे इनर सोल से, हमारी अंतरात्मा से अगर हमें ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी तो हमारा हर डिसीज़न सही होगा। हम जो भी स्टेप उठाएंगे वो हर स्टेप सही होगा, चाहे वो सफलता के समय में लिया गया हो, चाहे वो असफलता के समय में लिया गया हो। अगर आपको मेरी बातें हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने बच्चों के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करिए। क्योंकि बच्चे बहुत हद तक अब न्यू जनरेशन के हैं तो उनको ये चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें समझ में आने लगी हैं। थैंक यू वेरी मच।